नमस्कार। संध्या विधि के अंतर्गत सूर्यार्घदान के बाद आज हमारा विषय है सूर्योपस्थान। सूर्योपस्थान संध्या में कैसे करें, आज इस विषय को लेते हैं। सूर्योपस्थान तीनों काल की संध्या में किया जाता है। प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या और मध्याह्नकालीन संध्या, ये तीनों संध्याओं में शरीर की स्थिति अलग अलग होती है। प्रातःकाल की जो संध्या है और मध्याह्न काल की संध्या, प्रातः काल की संध्या में हम लोग इस तरह से हाथ करके सूर्योपस्थान करते हैं और मध्याह्नकालीन संध्या में दोनों हाथों को इस तरह से उठा करके सूर्योपस्थान किया जाता है। सायंकालीन संध्या में कर जोड़कर। तो ये हाथ की स्थिति मैंने बताया, तीनों काल की संध्या में सूर्योपस्थान करने में हमारे हाथों की स्थिति क्या होनी चाहिए। फिर है कि सूर्योपस्थान इसे क्यों कहा जाता है। उपस्थान, उप मतलब नजदीक, स्थान निवास। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए, अर्घ्य देने के बाद हम उनके निकट हो गए, निकट से उनको अनुभव कर रहे हैं। सूर्योपस्थान यानी सूर्य को बहुत निकटता से अनुभव करना। तो प्रातः काल खड़े होकर चूंकि हम लोग अर्घ्य देते हैं, तो खड़े खड़े ही हम लोगों को उपस्थान कर लेना चाहिए। सूर्योपस्थान के जो विनियोग मंत्र हैं वो इस प्रकार हैं। उद्वयमिति प्रस्कण्व ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता। उदुत्यमिति प्रस्कण्व ऋषि गायत्री छंदः सूर्यो देवता। चित्रमिति कुत्सांगी रस ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता। तच्चक्षुरिति दधंग्यार्थर्वण ऋषि एकाधिका ब्राह्मी दृष्टुप छंदः सूर्यो देवता। सूर्योपस्थाने विनियोगः। चूंकि सूर्योपस्थान में एक नहीं बल्कि 4 मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सभी मंत्रों के अलग अलग ऋषि, लेकिन देवता तो सूर्य ही हैं, इसलिए सूर्यो देवता आया है बार बार। छंद भी सभी मंत्रों के अलग अलग हैं, इसलिए छंद भी अलग अलग आए हैं। सभी मंत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं, ये समानता है सभी मंत्रों की। तो 4 मंत्रों का पाठ सूर्योपस्थान में किया जाता है। उन चारों मंत्रों का भाव यानी अर्थ भी मैं अभी बताऊंगा। पहले मंत्र देखें। पहला मंत्र ओम उदयम तमसस्परि स्वपश्यन्तम उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन मम ज्योतिरुत्तम। ये पहला मंत्र है। इसका अर्थ देखें। हम अंधकार से ऊपर उठकर उत्तम स्वर्गलोक तथा देवताओं में भी अत्यंत उत्कृष्ट सूर्य देव को भली भांति देखते हुए उस सर्वोत्तम ज्योतिर्मय परमात्मा को प्राप्त हों। बहुत ही दिव्य अर्थ है इन मंत्रों के। और कामना जो की गई है वो भी बहुत आध्यात्मिक स्तर पर उच्च कोटि की कामना है कि हम सर्वोत्तम ज्योतिर्मय परमात्मा को प्राप्त हों। ध्यान में हम क्या करते, परमात्मा के ज्योति का ही तो ध्यान करते।
अनेकों गुरु हैं, अपनी अपनी प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन हम अपने सनातन जो प्रक्रिया है संध्योपासना में, उस परमात्मा की ज्योति का ध्यान करने के लिए उसको भूल जाते हैं। दूसरा मंत्र देखें, ओम उदुत्यम जात वेद सम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों के ज्ञाता उन सूर्य देव को, छंदों में अश्व, संपूर्ण जगत को उनका दर्शन कराने के लिए ऊपर ही ऊपर शीघ्र गति से लिए जा रहे हैं। और तीसरा मंत्र देखें, ओम चित्रम देवा मुद्गातनीकम चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्ने आपरा द्वावा पृथ्वी अंतरिक्ष गुम सूर्यात्मा जगतस्तु सच्च। ये तीसरा मंत्र है। यहां पर भी तेजोमय किरणों का ही ध्यान किया गया है भगवान सूर्य के। वो जो तेजोमयी किरणों के पुंज हैं, मित्र, वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं एवं समस्त विश्व के नेत्र हैं, और स्थावर तथा जंगम सबके अंतर्यामी आत्मा हैं। वे भगवान सूर्य आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से पूर्ण करते हुए आश्चर्य रूप से उदित हुए हैं। यह था तीसरा मंत्र। यहां पर भी भगवान के प्रकाश का, उनके तेजोमय किरणों का ध्यान किया गया है। और अंतिम चौथा जो श्लोक है, ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम सर्ध शतम जीवेम सर्ध शतम शृणुयाम सर्ध शतम प्रब्रवाम सर्धः शतमदीना श्याम सर्धः शतम भूयश्च सर्धः शतात्। इस मंत्र में अपने स्वास्थ्य की कामना की गई है। देवता आदि संपूर्ण जगत का हित करने वाले सबके नेत्र रूप वे तेजोमय भगवान सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो रहे हैं। उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से हम 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्षों तक हम में बोलने की शक्ति रहे, और 100 वर्षों तक हम कभी दीन दशा को न प्राप्त हों। इतना ही नहीं, 100 वर्षों से अधिक काल तक भी हम देखें, जिए, सुने, बोले और कभी भी दीन अवस्था को न प्राप्त हो। ये सर्वोत्तम कामना उस परम ब्रह्म परमात्मा से की गई है कि हम 100 वर्षों तक स्वस्थ रहें। यदि हम 100 वर्षों तक स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हम 100 वर्षों तक बोल पाएंगे, सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये है हम लोगों का सूर्योपस्थान। अब सूर्योपस्थान में यदि मध्याह्न काल की आप संध्या कर रहे हैं और आपके पास समय है, समयाभाव नहीं है, तो उस समय गायत्री मंत्र, विभ्राट अनुवाद, पुरुष सूक्त, शिव संकल्प और मंडल ब्राह्मण का भी पाठ करना चाहिए। ये ब्राह्मणों के लिए जरूरी है, लेकिन समयाभाव में यदि नहीं कर सके तो कम से कम इन 4 मंत्रों से सूर्योपस्थान अवश्य करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं गायत्री आवाहन और गायत्री उपस्थान भी लेकर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।